हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो कि है आपदा। अब देखिए आपदा क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं लोग। और इसका जितना भी चैप्टर है उस सभी चैप्टर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखेंगे लोग और अच्छा तरीक़ा से देखेंगे लोग। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दे रहा आपदा एंड डाइजेस्टर। आपदा क्या होता है? आपदा का अर्थ होता है संकट, यानी किसी भी कारण से मनुष्य या जीव जंतु पर जो संकट आता है उसे ही हम आपदा कहते हैं लोग। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला चैप्टर यहाँ पे है प्राकृतिक आपदा। पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा। इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यानी प्रकृति द्वारा जो आपदा होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार का होता है, एक मानवीय आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। अब बोला इनमें से कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होना चाहिए। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद जो हो जाएगा, ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद, क्योंकि यह मानवीय आपदा है। सुनामी, भूकंप और ये बाढ़ और भूकंप क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, यानी मानवीय आपदा। मानवों द्वारा जो आपदा होता है वो कौन सा मानव जनित आपदा है। देखिए सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, यानी सुनामी क्यों आता है। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना। जब समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आता है उसके कारण से। चलिए नेक्स्ट दूसरा चैप्टर बोल रहा है। देखिए पहला चैप्टर में 3 ही ऑब्जेक्टिव था, दूसरा में बोल रहा है बाढ़ एवं सुखाड़। बाढ़ एवं सुखाड़ देखते हैं लोग इसका क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोल रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, यानी नदियों में बाढ़ क्यों आता है उसको बताना है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो पहला का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्षा का अधिक होना। देखिए वर्षा अधिक होगा तो क्या होगा, नदी में पानी जमेगा, पानी धीरे धीरे एकत्रित हो तो क्या करेगा, बाढ़ का रूप ले लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो उत्तर बिहार हो जाएगा। राइट आंसर घ हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बाढ़ क्या है। अब देखिए बाढ़ ये प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा है या सामान्य आपदा है, तो बाढ़ जो है वो हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। 4 नंबर इसका को आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा जो होता है वो किस प्रकार की आपदा है, तो सूखा भी हमारा कौन सा आपदा हो जाएगा, वो भी हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, यानी सूखे क्यों आता है, किस प्रकार उसकी स्थिति उत्पन्न होती है। तो छठा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धीरे धीरे सूखा, यानी जब तक वर्षा होगी पानी रहेगा तब तक सूखा नहीं रहेगा, और धीरे धीरे पानी जैसे जैसे खत्म होगा वो क्या होगा, सूखा होने लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे, ग नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट बोल रहा है सूखे के लिए जिम्मेदार कारक हैं, यानी सूखे के लिए कौन जिम्मेदार कारक है उसको बताना है। तो वर्षा की कमी, यानी वर्षा नहीं होगा तब क्या होगा, सूखा पड़ेगा धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका बताइए, यानी सूखे से
कैसे बचा जा सकता है, उसका क्या कारण हो सकता है वो बताना, एक तरीका उसका बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वर्षा जल संग्रहण करना। इन वर्षा के जल को एकत्रित करेंगे तो क्या होगा, वो सूखे से बचा जा सकता है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं लोग। अगला चैप्टर है भूकंप एवं सुनामी। ये देखिए इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो भूकंप एवं सुनामी देखते हैं लोग। देखिए भूकंप, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। यानी भूकंप, देखिए महासागर यानी महासागर की तली पर जो कंपन होती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी। महासागर में जब कंपन होगी तो सुनामी हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 24 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सबसे भयंकर सुनामी आया था। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, वो घ हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। 2004 में बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक आया था भूकंप। नेक्स्ट बोल रहा है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंगी को किस नाम से जाना जाता है। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा पी तरंग। यानी भूकंप से पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बोल रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक केंद्र। इसको अधिक केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है 5 नंबर भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। देखिए इसमें सही नहीं है वो तरीका बताना है। बोल रहा है कि भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप विरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, या फिर भगवान भरोसे बैठना। तो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर घ हो जाएगा, यानी भगवान भरोसे बैठना। कोई भी आपदा आती है तो हम तो भगवान भरोसे नहीं बैठ सकते हैं ना। तो ये तीनों सही है, लेकिन ये राइट आंसर इस घ हो जाएगा, सही नहीं, भगवान भरोसे बैठना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं लोग। अगला है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। बुरा है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। जब बाढ़ आता है तो किस स्थान पर हम लोग जाएं कि बाढ़ से बच सकें। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर, यानी ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए ताकि पानी ऊपर न चढ़ सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है, जो मलबे के नीचे लोग दबे होते हैं उनका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। यानी जब आग जहाँ लगती है उसका स्थान जो जल गया होता है उसमें उस पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए वो देखना है। तो चलिए तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए, वहाँ पे क नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। बस्ती या मकान में जब कहीं आग लगती है उस समय क्या करना चाहिए। तो इसका जो होगा आग अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अग्निशामक जो गाड़ियाँ होती हैं उसको बुलाना चाहिए जब किसी मकान या बस्ती में आग लगती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला है सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी जो है किस स्थान पर आता है, स्थल पर, आसमान पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए आसमान स्थल तो आएगा नहीं, समुद्र में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र भी। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं लोग। अगला चैप्टर है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण केबल का टूट जाना, जो केबल तार होता है उसका टूट जाना होता है। वो टूट जाएगा तो क्या होगा, संचार जो होगा वो व्यवस्था बाधित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग।
अगला बोल रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि संचार का यानी जो संचार है उसका सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा लोकप्रिय साधन सार्वजनिक मोबाइल हो जाएगा। नेक्स्ट, सुदूर संवेदी उपग्रह जिसको रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहा जाता है, सुदूर संवेदी उपग्रह जो है उसका प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मौसम विज्ञान के लिए। देखिए सुदूर जहाँ आ जाएगा वहाँ मौसम विज्ञान मार दीजिएगा लोग। चलिए आज का ये लास्ट चैप्टर है और उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट छठा चैप्टर बोल रहा है आपदा और सह अस्तित्व। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। ये तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। आग लगना ये तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, बम विस्फोट भी है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला देखते हैं लोग, भूकंप और रासायनिक दुर्घटना। तो इसका भूकंप आंसर हो जाएगा ग नंबर। भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है। जहाँ भूकंप आने की संभावना होती है उस क्षेत्र में भवन जो होते हैं उसकी आकृति कैसी होती है वो बताना है। तो ये हो जाएगा आयताकार, यानी आयत के आकार का वहाँ पे भवन होते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है वो बताना है। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी प्रभाव देखिए जहाँ सुनामी ज़्यादा आता है उस क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए वो पूछ रहा है। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर कहीं करना चाहिए ताकि पानी ना आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पांचवा, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। देखिए जब बाढ़ आता है तो हानि सबसे अधिक किसे होती है वो बताना है। फसल तो होती ही है, पशुओं को भी होती है और भवनों को भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ उपरोक्त सभी को। चलिए आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कृषि सुखाड़ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के अभाव में। कृषि सुखाड़ कब होगा, जल के अभाव में ही होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।